Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of business studies. हम लोग चैप्टर जो कर रहे हैं वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटर से शुरू करा था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप करते हुए हम लोग आज कंपनी का टॉपिक्स जो है वो कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो आपके पर्टिकुलरली सिलेबस में डिवाइड किया गया है कि कंपनीज के टाइप्स को ऑनरशिप के बेसिस पे स्टडी किया गया है। अदरवाइज अगर हम लोग देखें तो टाइप्स जो हैं वो लाइबिलिटी के बेसिस पे भी हो सकती हैं, ऑनरशिप के बेसिस पे भी हो सकती हैं, फॉर्मेशन के बेसिस पे भी हो सकती हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो स्टडी करना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 के पहली कंपनी जो होती है ना वो होती है 1 पर्सन कंपनी। पहली कौन सी डिवाइड की जाती है? 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी बेटा इसको कहा जाता है। पहली बार ओपीसी का कॉन्सेप्ट 2013 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जब कंपनीज एक्ट पहले था हमारे पास कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, पहले हमारे पास था कंपनीज एक्ट 1956। फिर उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट्स करके मेजर पोर्शन जो है अमेंड करा गया, एक तरह से नया ही बना दिया गया। तो हमारे पास एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 में पहली बार जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया दैट वाज ओपीसी। ओपीसी का जो कॉन्सेप्ट आया है वो पहली बार किस में आया है? 2013 में। ये आपको पता होना चाहिए। किस सेक्शन के अंडर कवर किया जाता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंडर कंपनीज एक्ट 2013 जो के सेक्शन के अंडर हम लोग बात करते हैं ओपीसी की, 1 पर्सन कंपनी की, जिसका मतलब ये है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर है। नाम से ही पता लग रहा है कि सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर है, उसको हम लोग कहते हैं ओपीसी। इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की तरह हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्यों प्राइवेट कंपनी की तरह करते हैं या इसके लिए टर्म ही प्राइवेट कंपनी क्यों यूज हुई? उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन काम कर रहा होता है। कौन काम कर रहा होता है? ओनली 1 पर्सन या फिर ओनली 1 मेंबर। रूल 3 सब रूल 1। एक चीज बेटा मैं आपको सिखा देती हूँ कि सेक्शन जो होते हैं ना वो ऐसे स्टडी किए जाता है। आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे कि अंडर सेक्शन इस तरह से लिखा है जैसे 3 है ना, तो ये सेक्शन 3 है। अगर ब्रैकेट में लिखा है ना 26 तो इसको हम लोग सब सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब सेक्शन। इसके बाद में भी कई बार 1 इस तरह से या 2 या इस तरह से 3 लिखा होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लॉज। इसको हम लोग कहते हैं क्लॉज। ये आपको बेसिक से नॉलेज पता होनी चाहिए। या जैसे यहाँ पे कहा गया रूल 3, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको हम कहेंगे सब रूल। ठीक है, सो रूल 3 सब रूल 1 प्रोवाइड्स दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। सब रूल 1 के अकॉर्डिंग और रूल 3 के अकॉर्डिंग ये भी कंपनीज रूल्स में प्रोवाइड किए गए हैं। एक चीज है कंपनीज एक्ट, एक चीज है कंपनीज रूल्स। और जो कंपनीज रूल्स है वो 2014 में आया था। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया कि एक नेचुरल पर्सन, अब नेचुरल पर्सन किसको कहा जाता है? नेचुरल पर्सन होता है ह्यूमन बीइंग। नेचुरल पर्सन मींस ह्यूमन बीइंग हु इज इंडियन सिटीजन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। वो ओपीसी की शुरुआत कर सकता है। नेक्स्ट इज नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच ओपीसी। अब देखो ऐसा रहता है कि 1 पर्सन कंपनी जो है वो एक पर्सन के नाम पे हो सकती है, ना तो वो दूसरी और कर सकता है ऑन, ना ही 2 से ज्यादा। और अगर किसी और की ओपीसी है मतलब 1 पर्सन कंपनी है तो वो उसमें नॉमिनी भी नहीं हो सकता। ये चीज आपने याद रखनी है कि एक पर्सन से ज्यादा जो है वो एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी का मालिक भी नहीं हो सकता, नॉमिनी भी नहीं हो सकता। हम ओपीसी को कभी भी पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी लेक्चर में हमने पढ़ना है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या रहती है। जब भी इनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगी ना, या इनका टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स रेवेन्यू, जो ये पैसा कमा रहे हैं, अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा ना तो ओपीसी जो है वो आप पब्लिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो और प्राइवेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। The word 1 person company shall be mentioned in the bracket below the name of the company. OPC है ना जो,
जैसे आपने कंपनी का नाम रखा कमल, है ना, कमल, ये कह लो कि कमल ट्रेडिंग कंपनी। तो अगर ये 1 पर्सन की है ना, तो नीचे ब्रैकेट में ओपीसी लिखना जरूरी है। आपका जो नाम आएगा वो इस तरह से आएगा, कमल ट्रेडिंग कंपनी ब्रैकेट में ओपीसी। तो ये रहती है 1 पर्सन कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप होता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी उसको कहा जाता है जिसमें कम से कम 2 मेंबर्स रहते ही रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स हो सकते हैं। पहले बेटा ये लिमिट सिर्फ 50 मेंबर्स की थी, बट 2013 की अमेंडमेंट में इसको 200 कर दिया गया। प्राइवेट कंपनी वो रहती है जिसमें कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स होते हैं, और इसमें हम एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं करते। तीसरी बात, मेंबर्स का राइट जो है ना, वो शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहता है। उसका मतलब ये है कि अगर प्राइवेट कंपनी में मैं और आप मिलके काम कर रहे हैं, आप और मैं एक दूसरे की मर्जी के बिना अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब अपना इंटरेस्ट जो है, जो अपनी कैपिटल है, जो अपने राइट्स हैं, जो वोटिंग पावर्स हैं, वो हम किसी तीसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी में सबका कंसेंसस होना जरूरी है। कंसेंसस वर्ड का मतलब ये रहता है कि सब एक ही दिशा में या एक ही टॉपिक के ऊपर अग्री करें। डजेंट ऑफर इट शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को आप शेयर्स नहीं बेच सकते। जैसे आप पढ़ते हो ना स्टॉक एक्सचेंज का, तो नाम आपने सुना ही हुआ है। अभी हम ये कहते हैं कि शेयर्स की डीलिंग होती है मार्केट में, डिबेंचर्स की डीलिंग होती है मार्केट में। प्राइवेट कंपनीज नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर्स नहीं सेल कर सकती, ना ही वो लिस्ट की जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। डजेंट इनवाइट जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट डिपॉजिट्स इन कंपनी। कंपनी में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग उनको इनवाइट भी नहीं कर सकते। हमें अपना ही पैसा लगाना पड़ेगा, और कम से कम कैपिटल इसकी 1 लाख की रहती है। यही है जो एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे कि कम से कम कितनी कैपिटल रहती है, 1 लाख। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो रहती है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स हैं, बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। उसका रीजन ये है कि इनके शेयर्स होते हैं लिस्ट मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे डील, तो उसको वर्ल्ड में कोई भी खरीदे, कहीं से भी खरीदे, इनको कोई इशू नहीं है। इसीलिए इनके मैक्सिमम मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं रहती। परमिट्स द इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स का आसानी से ट्रांसफर जो है वो हो जाता है। इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब्स टू द पब्लिक डिपॉजिट। जनरल पब्लिक को ये इनवाइट करते हैं किस चीज़ के लिए, पब्लिक डिपॉजिट को सब्सक्राइब करने के लिए। पब्लिक डिपॉजिट को सब्सक्राइब करने के लिए ये जनरल पब्लिक को इन्वाइट करते हैं। मतलब शेयर्स जो हैं वो पब्लिक खरीदे, इनके डिबेंचर्स जो है वो पब्लिक खरीदे, इनकी जो अदर सिक्योरिटीज हैं वो पब्लिक खरीदे, इसके लिए ये पब्लिक को इनवाइट करते हैं टू सब्सक्राइब द शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और कम से कम इनकी पेड अप कैपिटल रहती है 5 लाख। तो प्राइवेट कंपनी की हमने अभी स्टडी करी कि कितने रहती है, 1 लाख, और पब्लिक कंपनी की कितनी रहती है, 5 लाख। नेक्स्ट इज प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी को ना कुछ फायदे रहते हैं पब्लिक कंपनी से ऊपर। अब वो क्या एडवांटेजेस हैं हम उनको स्टडी करेंगे। प्राइवेट कंपनी कैन बी स्टार्टेड विद जस्ट 2 मेंबर्स। सिर्फ 2 मेंबर्स इनके लिए चाहिए, बट पब्लिक के लिए 7 चाहिए। प्राइवेट में प्रॉस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं बताती हूँ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। प्रॉस्पेक्टस क्या रहता है, अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वो आपको एक बुकलेट देता है जिसमें कॉलेज के बारे में लिखा जाता है, स्कूल के बारे में लिखा जाता है, विजन, मिशन, प्रेसिडेंट का मैसेज रहता है, फीस स्ट्रक्चर रहता है, बच्चों की ड्यूटीज़ रहती हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, कौन कौन सी कमेटीज़ हैं उनके बारे में बताया जाता है। इसी तरह से कंपनीज का भी एक प्रॉस्पेक्टस रहता है जिसमें कंपनी का विजन, मिशन, प्रोडक्ट्स, क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके डायरेक्टर्स कौन हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है, कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफाई करता है, किस तरह से उनका शेयर कैपिटल का जो है वो स्ट्रक्चर बना है, क्या वो आगे आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो ये सारा प्रॉस्पेक्टस जो बेसिक फाउंडेशन या बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है कंपनी के बारे में, उसको कहते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी रहता है शेयर्स और या डिबेंचर्स वगैरह जो भी है उनके लिए अप्लाई करने के लिए। बट पब्लिक कंपनी में ज़रूरी है ना, क्योंकि पब्लिक ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, पब्लिक कंपनी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पब्लिक को कि हम ये काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हमारे शेयर्स खरीदो। बट प्राइवेट कंपनी ने अपना पैसा लगाना है तो उनको प्रॉस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक चीज़, 2 सर्टिफिकेट्स रहते हैं। एक रहता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमने इनको नेक्स्ट वैसे लेक्चर में इन डिटेल में स्टडी करना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एक रहता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ना, वो ये कहता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है।
अब आप कानून की नज़रों में एग्जिस्ट करते हो, इसका मतलब आप रजिस्टर हो चुके हो। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ये कहता है कि आपके पास बोरोइंग पावर्स आ गई हैं, जिसका मतलब ये है कि आप शेयर्स वगैरह पब्लिक को इशू कर सकते हो। अब शेयर्स तो प्राइवेट कंपनी ने इशू करने नहीं होते, तो इसीलिए उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, उनको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट चाहिए। बट पब्लिक कंपनी को 2 सर्टिफिकेट्स चाहिए। और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो है सिर्फ 2 डायरेक्टर से काम कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी को 2 से ज़्यादा चाहिए होते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट ऑफ लोन्स ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। अब ऐसा नहीं रहता कि आप प्राइवेट कंपनी में अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते, आप दे सकते हो, बट ऐसा पब्लिक कंपनी में नहीं रहता। अब हम लोग करेंगे डिफरेंस पब्लिक कंपनी का और प्राइवेट कंपनी का। देखो, पब्लिक कंपनी वो होती है जिनका स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिकली वो ट्रेड कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी वो होती है जो प्राइवेटली ट्रेड करते हैं, मतलब जिनका अपना कैपिटल रहता है, आपस में वो शेयर्स का लेन देन करते हैं। सफिक्स देखो, कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज होगा, LTD। यहां पे प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ PVT लिमिटेड वर्ड यूज होगा, यानी प्राइवेट लिमिटेड। कम से कम मेंबर्स 7 चाहिए पब्लिक में, कम से कम चाहिए प्राइवेट में 2। मैक्सिमम मेंबर्स पब्लिक में हमें पता कोई लिमिट नहीं है, बट प्राइवेट में 200 कर दिए गए हैं। मिनिमम डायरेक्टर्स हमें पब्लिक कंपनी में मेंबर्स 7 चाहिए, डायरेक्टर्स 3 चाहिए, बट प्राइवेट कंपनी में हमें मेंबर्स भी 2 चाहिए और डायरेक्टर्स भी हमें 2 ही चाहिए। स्टार्ट ऑफ द बिजनेस हमें 2 सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है, एक इनकॉर्पोरेशन की, एक कमेंसमेंट की। बट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही रिक्वायर्ड है किसके लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, हाँ पब्लिक सब्सक्राइब कर सकती है पब्लिक कंपनी के शेयर्स, बट प्राइवेट कंपनीज में पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि हम इशू ही नहीं कर सकते पब्लिक को शेयर्स। कोरम, नाउ कोरम का मतलब क्या रहता है? नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। मीटिंग में जो मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं कोरम। तो 5 मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे 2 मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है, कोरम उसको कहता है। और AGM का मतलब रहता है एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। एक साल में हमने जो एक मीटिंग करनी होती है उसको हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करते हैं, जो लीगल मीटिंग रहती है, कंपल्सरी रहती है। ये कंपल्सरी होती है पब्लिक कंपनी के लिए, बट स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑप्शनल रहती है प्राइवेट कंपनी के लिए। प्रोस्पेक्टस की जरूरत है, कंपल्शन है इनको तो इशू करना पब्लिक कंपनी को, बट प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी फ्री है, आप जब मर्जी शेयर स्टॉक एक्सचेंज से खरीदो, जैसे मर्जी डीलिंग करो, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, आप सारे मेंबर्स से बिना पूछे नहीं कर सकते। अगर मैनेजरियल रेम्युनरेशन की बात की जाए, इसका मतलब ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारे रहते हैं, जो हमारी टॉप मैनेजमेंट रहती है, हम उनको पेमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, बट यहाँ पे 11% का रहता है। 11% का इसलिए रहता है क्योंकि अगर ये कितना भी पैसा अपने आप में बांट सके ना, तो ये एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे सोसाइटी के रिसोर्सेज को, एम्प्लॉयज़ को, पीपल्स को, कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स को, तो इसीलिए इनकी लिमिट है 11%। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, देखो आपको किसी भी पब्लिक कंपनी के ना, जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज जाके गूगल पे सर्च करना, आपको उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट मिल जाएगी, बट आपको प्राइवेट कंपनी की नहीं मिल सकती। ऐसा जरूरी नहीं होता कि मिलती ही नहीं है, बट इनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है ना, इनको कंपल्शन नहीं है लीगली कि इन्होंने पब्लिश करनी ही करनी है, बट पब्लिक कंपनी को है। साइज जो है वो पब्लिक कंपनी का बहुत लार्ज रहता है, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाना होता है। अगर आपको दिखता है, आप भी शेयर होल्डर हो सकते हो किसी कंपनी के, अगर आपको दिखता है कि अगर आप यहाँ पे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा, तो आप इन्वेस्ट कर दो। बट प्राइवेट कंपनी का स्मॉल साइज रहता है, बट एक प्राइवेट कंपनी बड़ी कंपनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ग्रो कर रही है। फंडिंग, पब्लिक कंपनी की फंडिंग जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर से होती है। IPO मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर। प्राइवेट कंपनी जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर से फंड्स लेते हैं या ये बोरोइंग्स कर लेंगे। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब ये रहता है जो हम पहली बार में शेयर्स जो हैं वो इशू करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, अब इसके बेसिस पे थोड़े से MCQs कर लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन पब्लिक लिमिटेड 7। कम से कम हमें कितने चाहिए? 7। कितने चाहिए? 7। इन केस ऑफ ब्लैंक रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, किसके केस में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी है? कंपनी के केस में, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर नहीं होती। पार्टनरशिप के केस में ये टोटली ऑप्शनल रहती है। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? इंडियन
पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये ऑप्शनल रहता है। द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम। अब देखो पार्टनरशिप में लिमिटेड रिसोर्सेज के चांसेस रहते हैं, पता है ना आपको। कोऑपरेटिव जो होती है वो चलो ग्रुप एक रहता है बट हो सकता है काम। मल्टीनेशनल जो है वो ऑब्वियस है मल्टीनेशनल में जाती है, सबसे ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम मल्टीनेशनल में ही हो पाता है जो कंपनी की ही एक टाइप है, ठीक है। ब्लैंक प्रोवाइड्स अ ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सबसे ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी कॉर्पोरेशन में रहती है, कंपनी में रहती है, क्योंकि हमने इसका एक फीचर स्टडी करा था परपेचुअल सक्सेशन लास्ट लेक्चर में। परपेचुअल सक्सेशन क्या कहता है, मेंबर्स में कम, ये तो एक राइम की तरह याद हो जाता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनीज गोज ऑन, और कंपनी चलती ही रहती है, तो किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का काम चलता रहता है। सो ये सारा का सारा आपका आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ श्योर लिए आप उसको टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स। थैंक यू सो मच। अब जिस तरह से हम लोग एक पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, पार्ट ए कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल हैव टोटली लाइव सेक्शन और सेशन ऑफ द MCQ। सिर्फ और सिर्फ हम लोग MCQs का सेशन ही करेंगे। थैंक यू सो मच।